हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों को क्लास 12th इंग्लिश कोर में टॉप 50 एमसीक्यू करवाऊंगा, जो अगर आप पढ़ के चल जाइएगा तो आपका सारा का सारा एग्जाम में देखिए जितना सवाल है वो सही हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। है हमारा जैकबोर्ड का क्लास 12th इंग्लिश कोर मॉडल सेट पेपर 1। सबसे पहले तो हमको दो पैसेज दिए, हमको पैसेज को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक आपको एक पैसेज दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 से लेकर 12 तक ये भी क्या है, आपका पैसेज है। और पैसेज को अगर आपको सॉल्व करने का ट्रिक चाहिए तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसे बच्चों के लिए ट्रिक लेकर आऊंगा कि आप देखते ही पैसेज को कैसे करके सॉल्व करिएगा इस पे, ठीक है। तो हम लोग सवाल शुरू करते हैं अपना 13 नंबर से। 13 नंबर सवाल हमारा शुरू होता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो याद रखिएगा इन सवालों को कैसे करके करिएगा। सबसे पहला बात है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन, ठीक है। आप नोट बना रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली बता रहा हूँ। नोट मेकिंग नोट्स को आप किस में लिख सकते हैं? फ्रेज में नहीं लिखा जा सकता, आइटम्स में लिखा जाता है, सेंटेंस को नहीं लिखा जाता है, या फिर पॉइंट्स में। आप खुद बताइए कि नोट्स को क्या आप सेंटेंस के रूप में लिखिएगा, वाक्य बना करके? नहीं, नोट्स को आप जितना शॉर्ट होता उतना बनाते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा नहीं लिखा जा सकता, तो ये होगा सेंटेंस, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद नोट्स शुड भी, सीधा बात है, नोट्स कैसा होना चाहिए ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो सेक्वेंशियल मतलब लगाता है, सेंसिबल मतलब भी होता है, कुछ समझदारी वाले वर्ड होना चाहिए, कुछ समझ में आना चाहिए। दूसरा लेजिबल एंड क्लियर, जो भी लिखे आप वो स्पष्ट होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आप बताइए खुद क्या होगा, नोट्स लिखिए अगर किसी समझ नहीं आया तो क्या फायदा वैसे नोट्स लिखने का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब। ये 13 नंबर 14 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल में टिक करिएगा। अगला सवाल है सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड। सिंबल का देखिए हम लोग कहाँ पर आराम से खुली कैसा यूज करते हैं, स्वतंत्र रूप से कहाँ उपयोग इसका कर सकते हैं। तो याद रखिएगा चिन्हों का सबसे ज्यादा उपयोग सिंबल में होता है, सही आपका नोट मेकिंग में होता है, ठीक है। सिंबल्स के कहाँ पे, नोट मेकिंग, और नोट मेकिंग कहाँ पर ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है नोटिस इन स्कूल एंड मैगजीन कंटेन सर्टेन नॉमिनल। देखिए आप खुद बताइए, आप स्कूल और कॉलेज में हैं, ठीक है, आप नोटिस लिखिएगा। नोटिस किसके लिए होता है मोस्टली, खुद बताइए किसके लिए होगा? स्टूडेंट्स के लिए होता है मोस्टली, इसलिए क्या होगा 16 का सी सही जवाब हो जाएगा। तो पढ़ना नहीं है, खुद नोटिस को पढ़ने, जो बोला जाए क्वेश्चन पर समझना है। ए फॉर्मल लेटर, आप खुद बताइए, दो टाइप का लेटर होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल होता है, ठीक है। ये फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है आप बताइए खुद से बच्चे। तो आप लोग मालूम होगा कि जो फॉर्मल लेटर है सबसे पहले जिसको हम लेटर भेजते हैं उसके पते स्टार्ट होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेंडर एड्रेस नहीं कहते हैं। हो गया सवाल खत्म यहीं पर हमारा। अगला है लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जो एडिटर, हम लोग किसी एडिटर को रिटर्न लिख रहे हैं, ठीक है, वो किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए, क्लब के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या फिर क्लब के लिए? किसको लिखेंगे? सीधा बात है, जब एडिटर के लिए, एडिटर किसका होता है? न्यूज़पेपर का ही होता है ना। तो 18 का ए हो जाएगा। तो यहां से आप टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 17, एक क्वेश्चन नंबर हमारा 15, दो इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा। फिर वहीं पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग, आपने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल को आपको इंटरेस्टिंग एंड रोमांच क्या बोलते कह सकते हैं, रोमांचक बनाना है। तो कैसे करके उसे इंटरेस्टिंग बनाइए ताकि लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट लगे। तो सीधा बात, उसमें कुछ अब शायरी डाल दीजिए, आदमी को पढ़ने में अच्छा लगे। कुछ डाटा दे दीजिए, हाँ सन इतना से इतना के बीच में हुआ था, तो आपका आर्टिकल क्या हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए। इसीलिए ये क्वेट्स और स्टैटिक्स दोनों ही वर्ड सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा 20 नंबर सवाल है कि वाल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन एट द। आप क्या करें, नोटिस लिख रहे हैं, जो अथॉरिटी का सिग्नेचर होता है सबसे कहां पर होता है? सीधा बात है, सबसे ज्यादा लास्ट में लिखते हैं। लास्ट को क्या कहते हैं, बॉटम कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो गया। फिर हमारा 20, तो कौन सा टिक कर लीजिएगा इसमें से, एक 19 नंबर एक 20 नंबर, दोनों ही अच्छे सवाल बनते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। आप खुद बताइए, किसी अखबार के संपादक को आप लोग लिख रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको किसी चीज के बारे में उनको जानकारी देने की, हाँ इनको ठीक करवाना, इन पे आप एक आर्टिकल लिखे तब ना अच्छा रहेगा, वरना आप लिखने जाइएगा, सीधा बात है। तो यहाँ पर देखिए टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू ए लेटर इन द पेपर। आप उनके अखबार में आपको जगह चाहते हैं, जो आपके मन के विचार आप वहां क्या कर लिखवाना चाहते हैं, बस हो गया खत्म यहीं पर। अगला 22 नंबर, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। आर्टिकल देखिए कहाँ एक एंड होता है बताना, आर्टिकल का क्या कह सकते हैं, खत्म कहाँ पर किया जाता है? तो जब ऑडियंस को रहता है, ऑडियंस को समर्पित किया जाता है, और ग्रीटिंग द ऑडियंस पे यहीं पे खत्म हो जाता है, सीधा बात। 22 नंबर एक टिक कर लीजिएगा आप लोग मॉडल सेट 1 से। एक क्वेश्चन नंबर टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये अच्छे सवाल है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ से 23 बुक पार्ट है। बुक पार्ट को भी अगर आप लोग सॉल्व करें ट्रिक चाहिए तो उसके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन याद रखिए क्वेश्चन नंबर 22 तक सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, ग्रामर सेक्शन है, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, तो उसे पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग मॉडल सेट पेपर 2 पे आते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में। अब देखिए हमारा
ये पैसेज है, हम लोग पैसेज को छोड़ दे रहे हैं। डायरेक्ट देखिए हम लोग आ रहे हैं ग्रामर सेक्शन पे, क्योंकि ग्रामर सेक्शन में आप लोग का दिमाग जाता है फंस, और जहाँ फंसना नहीं है वहीं बस आप लोग फंस जाइएगा। तो वहाँ से मैं आपको निकालूंगा, कैसे निकालूंगा बस वो मेरा काम है। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, खुद ब खुद देखिए आपको अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमारा एग्जाम में एक क्वेश्चन गलती नहीं होगा। बस मेरे साथ दोहराते चलिएगा, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझते चलिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। इनमें से किसका हम लोग नोट मेकिंग में देखिए यूज नहीं करते, सीधा बात है। नोट मेकिंग नोट बना रहे हम लोग, नोट मेकिंग बना इस्तेमाल नहीं करते। एब्रीविएशन का, कीवर्ड का, टाइटल का या फिर डेट का। तो याद रखिए जब हम नोट्स बनाते हैं तो कोई भी डेट हम लोग मेंशन नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, डेट होगा, सीधा बात। तारीख का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। फिर अगला सवाल है विच, ये इंपॉर्टेंट सवाल 13 नंबर, एक अच्छा सवाल जो आपकी परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी एंडिंग। समरी, आप एक किसी के बारे में समरी लिख रहे हैं, उसमें आपको समरी राइटिंग लिख रहे हैं, उसमें से किसका एक पार्ट नहीं हो सकता। यूजिंग योर ओन वर्ड, आपको खुद के शब्दों का इस्तेमाल करना, इसका पार्ट नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट से पूरा एकदम वर्ड उठा रहे हैं। इंक्लूडिंग मेन आइडिया, सिर्फ आप मेन आइडियाज उठा रहे हैं। या फिर समरी बिंग शॉर्टर देन, जो आपका समरी है वो क्या छोटा होना चाहिए टेक्स्ट से, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है वो हमको बताना है सीधा सीधी। तो आप बताइए कौन सा हो सकता है। तो सीधा बात है कि आप समरी लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो टेक्स्ट आपके पास जहां से लिख रहे बुक पार्ट से, ठीक है, उसके बारे में अपने हिसाब से तो नहीं लिखिएगा ना, जो वहां पर कहा गया उसी हिसाब से आप लोग क्रिएट करिएगा। तो यहां पर क्या नहीं होगा, यूजिंग योर ओन वर्ड्स। ओके, अगला सवाल है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग लेटर टू द एडिटर। आप एक लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, ठीक है, इसमें कौन सा राइट फॉर्मेट है ये बताना है बस। देखिए ये याद रखिएगा, आप किसी पेपर संपादक लिख रहे हैं वहां हमेशा पहले क्या रहता है, पहले डेट आता है, फिर मंथ आता है, फिर क्या आता है हमारा ईयर आता है, और ये होता है सही तरीका लिखने का जब हम एडिटर को पत्र लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, पहला 15 नंबर और एक हमारा 14 नंबर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द लेटर, आप एक किसी लेटर एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, इसमें से कौन सा नहीं होगा ये बताना है। तो कौन सा नहीं होगा, टाइटल, पहले बात तो यहाँ टाइटल ही नहीं होता है, सबसे पहला बात यही इनसे पकड़ा जाता है, ठीक है, कि जब हम लेटर लिखते हैं एडिटर को तो कौन सा पार्ट, टाइटल का भी पार्ट नहीं होता, इससे 16 का क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स, ठीक है, सरकार के द्वारा नोटिस डाला जाता है। आप खुद बताइए कहाँ देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं ना भैया, कहाँ देखिएगा, अखबार में देखिएगा ना, कभी न्यूज़ चैनल में कहीं दिखाया है आपको नोटिस, नहीं, कभी जिंदगी में नहीं दिखा सकता आपको। हाँ जब इस पर बड़ा मुद्दा हो जाएगा तब पेपर का क्लिप लगा के देखिए, हाँ सरकार ने ये कहा था, ये कहा था, लेकिन उससे पहले कहाँ कुछ बताया जाता है। अगला है इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप एक नोटिस राइटिंग लिख रहे हैं, वहाँ जो इंस्टीट्यूशन का नाम है या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका, कहाँ पर लिखिएगा खुद बताइए। आप लोग नोटिस लिखने जानते होंगे, तो सीधा बात है कि जब हेडिंग है, जो आपका टॉपिक है, हेडिंग के जस्ट नीचे लिखते हैं हम लोग क्या, वो इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, आपका जो भी हो, वहाँ पर क्या लिखते हैं, बिलो द हेडिंग पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। फिर हमारा है 19 नंबर। 19 नंबर हमारा है कि व्हाट, पहले तो देखिए यहाँ दिया क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, चलिए इसे अच्छे से, कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विद, आप क्या की किताब पुस्तक मेला में गए अपने दोस्त के साथ। यू आर गीता या अविनाश, अगर आप लड़की है तो आपका नाम अविनाश है, लड़की तो गीता नाम है, ठीक है। रेफरिंग टू द, इस पंक्तियों का हमें कुछ सवालों को जवाब देने। व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट लिखना है, उसके लिए करेक्ट टाइटल यहाँ पर क्या होगा वो बताना है। तो क्या होगा खुद बताइए। आई वेंट अ बुक फेयर, मैं बुक फेयर किया, द बुक फेयर नहीं, आई वेंट अ बुक फेयर विथ माई फ्रेंड, मैं पुस्तक मेला गया किसके साथ, अपने दोस्त के साथ। या 19 का सही जवाब ये हो जाएगा। 19 देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लीजिएगा। अगला बच्चों हमारा सवाल है 20 नंबर कि इंटरनेट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च। इंटरनेट क्या हमारे जीवन में देखिए एक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और इससे तरह तरह की चीज खोजी जाती है। स्टूडेंट हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस, कोई भी चीज चाहिए अगर छात्रों को, वो इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है। सपोज आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना इन पंक्तियों के माध्यम से, और यहाँ पूछा कि इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट टाइटल, मतलब कौन सा टाइटल सही होगा, सीधा बात है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट रिसोर्स, नॉलेज एंड रिसोर्स, या फिर बच्चों इन्फॉर्मेशन। तो क्या होगा, तो सीधा बात है देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस है, आईटी एक आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहीं से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बोला ही गया है कि क्या क्या हम लोग क्या कर इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाए 20 का ए। अब देखिए 21 से हमारा बुक पार्ट है, ये बुक पार्ट मैं सॉल्व करना नहीं बताऊंगा, बस आपको ग्रामर सेक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मॉडल सेट पर 3 देखते हैं। देखिए ये है मॉडल सेट, ये रहा हमारा मॉडल सेट पेपर 3 क्लास 12 इंग्लिश कोर। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 या 11 से, देखिए यहाँ स्टार्ट है 13 नंबर। देखिए पहला सवाल बोला है बच्चों आपको कि रिपोर्ट राइटिंग आपको करना है, जो इवेंट का नरेशन है वो किसमें लिखा हुआ रहता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो सीधा बात है रिपोर्ट राइटिंग मतलब जो भी है वो इवेंट घट चुका है, और घट चुका है मतलब सीधा बात है पास्ट फॉर्म, और पास्ट फॉर्म का देखिए ये क्वेश्चन है ऑप्शन में भी खत्म हो गया। 13 का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिल्ड, एक आप नोट लिख रहे हैं उसमें कौन सा सबसे ज्यादा
फ्रीली, इसको हम जहां मन तहाँ उपयोग यूज कर सकते हैं। तो सीधा बात है कि सेंटेंस का कहीं भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 14 का बी, 14 का सॉरी एब्रीविएशन होगा, सॉरी 14 का बी टिक करिएगा। एब्रीविएशन का क्या कर सके हम लोग, कहीं पर भी सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एब्रीविएशन सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला है इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर, आप एक लेटर लिख रहे हैं, एडिटर फॉर्मल लेटर है, ठीक है। द कंप्लीमेंट्री क्लोज, यहाँ पर सबसे ज्यादा सही वर्ड कौन सा यहाँ पर आपको बताना है। योर्स लविंग है, योर ट्रूली, बोथ 1 and 2, या फिर बच्चों नन ऑफ द दिस, ठीक है। यानी उसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो सीधा बात है, जब हम लेटर लिखे एडिटर को, ठीक है, तो हम उनके प्रिय तो नहीं, हाँ उनके विश्वसनीय, इसलिए विश्वसनीय, इसलिए क्या टिक करेंगे, योर्स ट्रूली टिक कर लेंगे, ठीक है। अगला बच्चों हमारा एट विच प्लेस, ठीक है। विथ लव कैन बी यूज्ड इन, एक आप लेटर लिख रहे हैं, इंफॉर्मल लेटर है, विथ लव आपको लिखना है, क्लोजिंग के लिए बताना है, ओपनिंग के लिए होगा, हेडिंग के लिए या फिर बच्चों बॉडी के लिए होगा। तो किसके लिए होता है, जब आप किसी से ज्यादा नजदीक है, किसी संबंध ज्यादा, उसी में लिखते हैं, वरना थोड़ी लिखने जाइएगा। इसलिए 16 का ये इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक भी कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि सपोज वी डू नॉट नो द रिसिपिएंट, आपको मतलब किसी का आदमी को लिख रहे हैं जिसको हम नहीं जानते, हाउ कैन वी, उस आदमी को हम कैसे एड्रेस करेंगे, डियर मिस्टर मिसेस, डियर सर और मैडम, हेलो माय डियर, कैसे आप लिख सकते हैं। तो सीधा बात है, आप कैसे लिखिएगा, डियर सर और डियर मैडम, ये इसका सही फॉर्मेट होता है लिखने का, ठीक है। अगला सवाल है वाई शुड बी कीप्ड इन माइंड वाइल राइटिंग गुड, हम लोग को कौन से बात का ध्यान रखना चाहिए, कह सकते हैं जब हम लोग गुड आर्टिकल लिख रहे हैं, तो क्या बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि रीडर्स एंड, देखिए उनको जो रीडर है मतलब जो पढ़ने वाले, उनके बारे में सोच के लिखना चाहिएगा, ये थोड़ी है कि कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला सवाल है द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग कोई सब नोटिस लिख रहे उसका हेडिंग कहाँ रहता है, ठीक है। नॉट टू बी देयर, बी लॉन्ग टेल कीवर्ड, बी ट्रेफ एंड बी ब्रीफ एंड कैची, या फिर नन ऑफ द दीज। तो क्या होगा बच्चों, बी ब्रीफ एंड कैची, जो आंखों में खटकता हो उसी को लिखना चाहिए नोटिस के हेडिंग में। व्हाट वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस, एक क्या सकते हैं नोटिस सैल्यूटेशन कहाँ लिखा जाता है, जस्ट अबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट, अलॉन्ग विद द डेट, देयर नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन, यानी कोई जरूरत ही नहीं आपको लिखने की। तो देखिए पहला बात तो सैल्यूटेशन का उपयोग ही नहीं होता नोटिस में, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, डी टिक कर लीजिएगा। अगला बच्चों हमारा बुक पार्ट है, जो मेरा सॉल्व करने का सेक्शन नहीं है, मैंने सॉल्व कर दिया है, मॉडल सेट पेपर 1 2 दोनों ही सॉल्व कर दिया है। प्लेलिस्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करिएगा, दोनों प्लेलिस्ट मॉडल सेट पेपर 1 मॉडल सेट दोनों ही सॉल्व किया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व करवा रहा हूँ, जो आप लोग टिक कर दीजिए, जितना करवा रहा हूँ बस आप लोग कर दीजिए, ग्रामर सेक्शन में आपका काम हो जाएगा खत्म, जिसमें से आपको टोटल मार्क्स उठ जाएगा, ग्रामर एक सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए मॉडल सेट पेपर 4 देखते हैं हम लोग। ये रहा बच्चों हमारा मॉडल सेट पेपर 4 क्लास 12 का है, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हमारा सवाल शुरू होता है 13 नंबर से कि आ फॉर्मल लेटर शुड बी टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपेंट। एक फॉर्मल लेटर को किस तरह लिखा जाए कि जिससे जो रिसिपेंट ये पढ़ने वाले हैं उनके मन में देखिए कुछ भाव पैदा हो, ऐसा कह सकते हैं। तो क्या सही आंसर होगा इसमें से, ठीक है। इन द प्रॉपर फॉर्म, पहला बात तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना ही पड़ेगा। टू द पॉइंट रिलेवेंट मतलब ये होता है देखिए तथ्यपूर्ण लिखिएगा तो सही ज़्यादा, ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए। ये सारे ऑप्शन सही है, इसलिए 13 का हम लोग डी सही करेंगे, ठीक है। फिर अगला हाउ टू राइट एन इन्फॉर्मल लेटर, आप एक इन्फॉर्मल पत्र लिखना है आपको, कैसे लिखिएगा, राइट लेजिबली एंड सिंपल इंग्लिश, ठीक है। सीधा बात है कि इसमें तो पहले ऑप्शन सही मिल जाता है, ठीक है। 14 का ही बोल ही दिया है कि आपको जो भी लिखना है लेकिन क्या है सही भाषा में लिखना है, सिंपल इंग्लिश में, ये नहीं कि थोड़ा सा हाई लेवल, जिससे हम लोग का जो लेवल होता है वो लोकल लेवल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते जरूर इंग्लिश है लेकिन उतने हाई लेवल तो नहीं पढ़ते हम लोग। अगला है बच्चों द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटर्न है, जो रिपोर्ट है वो कैसा लिखना चाहिए, सिक्वेंशियल मैनर में, इरेगुलर मैनर, हॉरिजॉन्टल में, या फिर देखिए इसमें एक ही ऑप्शन बचता, छाटिएगा तो छट जाएगा। सिक्वेंशियल मतलब भी होता है लगातार या फिर क्रमबद्ध कह सकते हैं। अगला है विच वन इज अ वेल रिटन रिपोर्ट, इसमें से कौन सा बच्चों एक वेल रिटन रिपोर्ट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, बोथ एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, सीधा बात है। क्लैरिटी थॉट्स, आपके विचार में क्लैरिटी होना चाहिए, दोनों ही सही है, इसलिए हम यहाँ पर 16 का सी टिक कर लेंगे। अगला है शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन, ठीक है। आप शॉर्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं जिसमें आप किसी पर्सन थैंकिंग या फिर ऑर्गेनाइज थैंकिंग कर रहे हैं, जो आपको किसी कैसे हेल्प किया उसको क्या कहा जाए, एक्नॉलेजमेंट, ग्लॉसरी, समरी, या फिर बच्चों इंट्रोडक्शन। तो क्या कहेंगे हम इसे, तो इसे बच्चों एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है, इसलिए 17 का ए आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है बच्चों, आप क्या कर रहे हैं, बस किसी के बारे में लिख रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है। 18 का भी इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक करिएगा। अगला सवाल है डेट्स स्टेट्स द नेम्स ऑफ द राइटर, इसमें से कौन सा आपका इसमें राइटर का ऑथर बताता है, हेडिंग में लिखाता है, बाय लाइन में लिखाता है, डेट लाइन में, या फिर नन ऑफ दिस। कहाँ लिखाता है बच्चों, बाय लाइन में लिखाता है, सीधा बात है। 19 का भी और इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। अगला सवाल है व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, आपका नोटिस राइटिंग का पीछे क्या मकसद है लिखना, टू बॉयकॉट द चिल्ड्रंस, टू इन्फॉर्म अदर, टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑथर, या फिर बच्चों
टू नन ऑफ दी। तो सीधा बात है बच्चों, हम क्या करते हैं, नोटिस की सहायता से दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं या फिर सूचना प्रदान करते हैं। तो इसलिए 20 का बी इसका सही आंसर होगा और ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग मॉडल सेट पेपर 5 देखते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट सवाल कितने बनते हैं आपके। ये बच्चों मॉडल सेट पेपर 5 है हमारा बच्चों इंग्लिश कोर का। हम लोग डायरेक्ट आते हैं बच्चों यहाँ पर। देखिए पहला यहाँ से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से। नोट मेकिंग में हम लोग को किसको अवॉइड करना है। देखिए ये सवाल पहले भी आया हुआ और इसे करके जाइएगा, वरना फिर क्या होगा, आप लोग फंस जाइएगा, सीधा बात है। तो ये पूछा हुआ सवाल है, पूछा हुआ सवाल छोड़ के नहीं आना है। हम लोग अभी पहले सेट 1 में ही था ये सवाल कि नोट मेकिंग किसको इग्नोर किया जाता है, लॉन्ग सेंटेंस को क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर करते हैं। अगला, ये समरी शुड कंटेन, एक समरी क्या रखता है अपने अंदर का, ठीक है, तो बताना, सीधा बात है, वो कीवर्ड रखता है। समरी लास्ट में क्या रहता है, कीवर्ड रखता है। 14 का बी और एक इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल है विच ऑफ द, लीजिए भैया एक और सवाल आ गया आपके लिए कि लेटर टू द एडिटर लिखना है। इसमें कौन सा सही है बताना है। देखिए सही बताना है, सीधा बात है, सर या मैडम एडिटर को लिख रहे हैं, थोड़े दोस्त को लिख रहे हैं अपने, ठीक है। तो 15 का डी आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला है लेटर टू द एडिटर जनरली स्टार्ट, आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, वो किससे स्टार्ट होता है ये बताना है। तो किससे स्टार्ट, जिसको भेजेंगे उसको पता तो होना चाहिए ना भैया, पता होना चाहिए, इसलिए 16 का बी टिक करिएगा। अगला सवाल है नोटिस इज अ फॉर्मल मीनर। नोटिस क्या है, सीधा बात है भैया, क्या कहता है, सीधा बात है, नोटिस से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, क्या कहते हैं, संपर्क करते हैं। तो सीधा बात है कम्युनिकेशन का ही जरिए, एंटरटेनमेंट थोड़ी हो, ट्रांसपोर्ट थोड़ी हो, न्यूज़ थोड़ी होगा। फिर अगला है व्हाट इज द नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है 17 नंबर, ठीक है। अगला बच्चों हमारा 18 नंबर है कि व्हाट इज द नेसेसरी फॉर राइटिंग, एक रिपोर्ट लिखने के बच्चों क्या जरूरी है, कह सकते हैं कंक्लूजन है, इंट्रोडक्शन है, टाइटल हेडिंग या फिर बच्चों सब्जेक्ट है। तो क्या है बच्चों, सीधा बात है इंट्रोडक्शन है ना, ठीक है। और बच्चों हमारा है व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के बच्चों बिगिनिंग यानी शुरुआत में लोग क्या करते हैं, तो बच्चों सबसे याद रखिए टाइटल देते हैं, सबसे पहला ही काम है आर्टिकल में टाइटल देना। अगला सवाल है बच्चों व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं इसको इसे बता ही देता जो 20 का है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा द फ्रेंको प्रशियन वार हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे मॉडल सेट पेपर से ग्रामर से जितने इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं टॉप 50 मैंने आपको बता दिए। आप लोग पढ़ के चल जाइएगा, आपका एक सवाल एग्जाम में नहीं छूटने वाला। एग्जाम कैसा गया कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दूंगा टेलीग्राम को, उस पर जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नहीं वाला चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा जैकबोर्ड के द्वारा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपसे बच्चों की मदद जरूर करूंगा। तो चलिए आप सभी बच्चों बेस्ट ऑफ लक, आराम से पढ़िए।